नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर शहर में शांति एवं अहिंसा विभाग के तत्वाधान में जिला स्तरीय अहिंसा एवं कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश देने के लिए किया गया। राजीविका परियोजना प्रबंधक रेखा रानी व्यास ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार को लेकर आमजन को संदेश दिया गया, जिससे आमजन उनके आदर्श और सिद्धांतों की पालना करे। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से आया था, जिसे जिला प्रशासन द्वारा कराया गया है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में असंतोष और हिंसा की भावना तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों पर लोग चल सके, जिसे लेकर यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्तरीय शांति और अहिंसा के संदेश देने के लिए आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है और महात्मा गांधी जी के, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो आदर्श हैं, उनके प्रचार प्रसार आम जनता में हो, आम जनता उनके आदर्शों की पालना करे। इस जागरूकता के लिए ही ये प्रोग्राम, सरकार की तरफ से ये प्रोग्राम आया हुआ था, जिसको जिला प्रशासन आयोजित कर रहा है। पहले ये 28 तारीख को किया जा रहा था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से ये स्थगित होकर आज 4 तारीख को किया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनके सिद्धांतों को और आदर्शों को आम जनता में अधिकतम फैलाया जाए, जिससे कि आज के जो ज़माने में जो हिंसा की भावनाएं बढ़ रही हैं और एक दूसरे के आपस में असंतोष की भावनाएं बढ़ रही हैं, वो दूर हो जाए और उनके आदर्शों पर हम सब लोग चलें। राजस्थान मेघवाल समाज द्वारा नौगांवा में अन्य दोषियों के नाम शामिल करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। नौगांवा थाना क्षेत्र में 30 जनवरी की रात को महिला की हत्या की गई थी। इस हत्या में नामजद दर्ज आरोपी सुबेश सिंह के साथ अर्जुन, जय हिंद, संदीप और उनका रिश्तेदार सुभाष भी शामिल थे। लेकिन अब इस प्रकरण में नौगांवा थानाधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त दोषियों के नाम भी जोड़े जाएं और प्रकरण की निष्पक्ष जाँच किसी अन्य अधिकारी से कराई जाए, जिससे अपराधियों के खिलाफ अनुसार कार्रवाई की जा सके। राजस्थान मेघवाल महासभा समाज के प्रदेश महासचिव निहाल सिंह ने बताया कि नौगांवा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इस मामले की जांच किसी पुलिस उपाधीक्षक से कराई जाने की मांग को लेकर समाज के लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। 30/1/2024 की रात्रि को प्रातः एक समाज की हमारी औरत थी, जिसके पास रात को 4-5 लड़के आए और उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करके, क्या पता उसके साथ दुष्कर्म किया हो, उसको मार के और लटका दिया। इसकी FIR क्रमांक 43 दिनांक 1/2/2024 को थाना नौगांव में दर्ज कराई गई थी। दरअसल घरवालों को पहले पता नहीं था, एक ही बच्चे के लड़के के नाम FIR दर्ज कराई थी। फिर उसमें ज्ञात हुआ कि इस प्रकरण में सुबेश सिंह पुत्र बच्चूराम, अर्जुन पुत्र सूरज प्रजापत, जय हिंद पुत्र हरियाराम, संदीप पुत्र सुखराम जाति प्रजापत, इन लोगों ने भी उसके साथ इस प्रकरण में शामिल थे, इस हत्या में। तो इनका नाम FIR दर्ज करवाने के लिए इनके परिवार वालों ने वहाँ एप्लीकेशन दी, लेकिन नौगांव पुलिस ने अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। अब क्या मांग है आपका? हमारी मांग ये है कि FIR में जो बाकी बचे हैं 3 लोग 4 लोग, उनके नाम दर्ज किए जाए और प्रकरण की जांच किसी DYSP स्तर के अधिकारी से की जाकर मुलजिमों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। पेयजल समस्या से परेशान ग्राम कस्बा डेरा के अनेक महिला पुरुष सोमवार सुबह ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच को पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों का कहना था कि ग्राम कस्बा डेरा के जाटव मोहल्ले में करीब 2 वर्ष पूर्व विधायक कोटे से जलदाय विभाग द्वारा एक सिंगल फेस ट्यूबवेल लगाई गई थी। उस ट्यूबवेल पर गाँव के ही एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और उसका स्टार्टर घर की 4 दीवारी के अंदर लगा लिया। इसके बाद ट्यूबवेल का पानी 200 रुपये प्रति महीने हर घर में बेचने लग गया, जो अब बढ़कर 300 रुपये कर दिया गया है। इस तरह यह सरकारी ट्यूबवेल से कमाई करने लग गया, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच से की है। उन्होंने मांग की कि बोरवेल का स्टार्टर बाहर लगवाया जाए और बोरवेल से व्यक्ति विशेष का कब्जा हटाया जाए, जिससे मोहल्ले वासियों को बोरवेल का पानी मिल सके। समस्या है कि PHB द्वारा 2-2.5 साल पहले बोर हुई थी, श्रीचंद नाम के व्यक्ति जो उस पर निजी कब्जा कर बैठा है
और घर के अंदर स्टार्टर लगा रखा है उन्होंने, और 300 रुपये पर मंथ पूरे मोहल्ले से लेता है, और पानी इस टाइम बंद कर रखा है, ना ही किसी को मोटर चलाने दे रहा। शिकायत हमने हमारे वहाँ पंचायत में भी दे दी है, और अब यहाँ पे जलदाय विभाग में देने आए हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और स्टार्टर को बाहर निकाला जाए और उनका कब्जा हटाया जाए। और बिजली का बिल जो है पंचायत द्वारा भरा जा रहा है उसका। समस्या ये थी कि हमारे मोहल्ले में कि PHED के कोटे से बोरिंग लगी हुई लगभग 2-2.5 साल पहले, उससे हम पानी भर रहे थे। अब फिलहाल उसने जो व्यक्ति जिसके घर के सामने लग रही है उसने कब्जा कर रखा है, स्टार्टर अपने घर के अंदर ले रखा है और वो पानी भरने नहीं दे रहा, और 300 रुपये प्रति माह लेता है, और वो पैसे भी दे रहे थे और पानी भी नहीं भरने दे रहा, और धौंस और देता है कि कहीं भी चले जाओ, हम कुछ भी कर लो, स्टार्टर तो अंदर ही रहेगा। कब्जा कर रखा है। बस हम तो ये आए हैं यहाँ पे कि कब्जा हटवाया जाए और स्टार्टर को बाहर लगवाया जाए, हमें पानी मिलना चाहिए। उधर सरपंच ने कहा कि मोहल्ले वासियों ने शिकायत की है, जल्द से जल्द उस बोरवेल से व्यक्ति विशेष का कब्जा हटवाकर सार्वजनिक किया जाएगा। देखो अभी इस पर हम कार्रवाई करेंगे। उस पार्टी जिसका आपने बताया जिसका कब्जा है उसको बुला कर भी बात करेंगे, नहीं तो पंचायत से इसको नोटिस निकाल के, और वो जो आपकी समस्या है स्टार्टर जो अंदर रख रखा है उसको हम बाहर करा देंगे। गांव वाले प्यासे मर रहे हैं, उसमें आप जो प्रोसेस बता रहे हो उसमें 4-5 दिन लग जाएंगे, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसके लिए अभी टेम्परेरी व्यवस्था गांव में दूसरी टंकी है, भाई 1-2 दिन जो समय प्रोसेस लगा इसमें उसमें टंकी से पानी पीने के लिए अभी है गाँव में, उससे एक बार 1-2 दिन का लगाओ, उसमें व्यवस्था बन जाएगी, व्यवस्था भी नहीं बिगड़े। और बाकी जो इसकी प्रावधान इसके जो लीगल तरीके से जो कार्रवाई होगी हम अभी उच्च अधिकारियों को कार्रवाई भेज देंगे। इसका जो उसका निजी कब्जा उसको हटाने के लिए अभी लेटर जारी कर देंगे और तुरंत प्रभाव से हम उसको लेटर वो कार्रवाई करवा देंगे। दानका समाज के पथ प्रदर्शक स्वर्गीय डालचंद आर्य की जन्मभूमि राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले में समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ जंग की मशाल आज भी जलती दिखाई दे रही है। अलवर शहर की पुरानी बस्ती फैमिली लाइन वर्तमान में इसकी नंबर 3 बसंत बिहार में रहने वाले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त सीनियर नर्सिंग अधिकारी स्वर्गीय कैलाश चंद बावलिया के देवलोक गमन पर उनके परिवार ने मृत्यु से जुड़ी सामाजिक कुरीतियों पर अपनी सूझबूझ से नवाचारों के साथ जबरदस्त प्रहार कर समाज में जागरूकता का संदेश दिया है। बावलिया परिवार द्वारा समाज के व्यापक हित में अपनाए गए नवाचारों की अब न केवल धानका समाज में बल्कि अन्य जाति बिरादरियों में भी चर्चा हो रही है। कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधार की दिशा में लोग बावलिया परिवार की पहल को अतुलनीय एवं सार्थक मान रहे हैं। 18 फरवरी 2024 को 83 वर्षीय स्वर्गीय कैलाश चंद बावलिया ने सुबह करीब 11:15 बजे आखिरी सांस ली। ऐसे मृत्यु भोज के नाम पर व्यंजन या मिठाइयों से युक्त भोजन परोसना परंपरा के निर्वाह की मजबूरी बता दिया जाता है। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में उच्च शिक्षित और तथाकथित जागरूक भी इस कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन स्वर्गीय डालचंद आर्य की जन्मस्थली अलवर में इस कुरीति पर जमकर हमला बोलने का साहस दिखाया। बावलिया परिवार ने उनके 12वें पर यानी दिन शुद्धि के रोज श्रद्धा के साथ गंगा पूजन किया। गंगा पूजन के समय सभी रिश्तेदारों से केवल दिवंगत कैलाश चंद की पत्नी कमला देवी और जो सींचने वाली पुत्री रेणु के लिए ही एक साड़ी स्वीकार की गई। इसी तरह पगड़ी की रस्म भी केवल 1 रुपये नगद एवं पगड़ी स्वीकार करके पूरी की गई। इस अवसर पर एकत्रित परिवारजन निकट रिश्तेदार आदि को भोजन के रूप में दाल रोटी परोसकर सादगी का परिचय दिया। गंगा पूजन से पूर्व बावलिया परिवार ने अलवर में अक्खेपुरा बस्ती के पास स्थित भोलेनाथ की बगीचे में जनित के लिए एक जल कुंभ यानी पानी की टंकी का निर्माण कराए जाने के लिए शिलान्यास भी किया। स्वर्गीय कैलाश चंद बावलिया के परिवार में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। बड़े पुत्र विजय कुमार जलदाय विभाग में सेवारत हैं, जबकि छोटे पुत्र मुकेश बावलिया पिछले 30 साल से विभिन्न समाचार पत्रों में रिपोर्टर से लेकर संपादक तक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मुकेश बावलिया अलवर की धानका आदिवासी जनजाति उत्थान समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बावलिया बताते हैं कि उनके परिवार पर कैलाश चंद सहित समाज के पुरोधा स्वर्गीय डालचंद आर्य के विचारों का गहरा प्रभाव है। इसी कारण परिवार के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अनेक उल्लेखनीय कार्यों को बखूबी निभा रहे हैं। परिवार के बड़े पुत्र राहुल बावलिया राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के मीडिया सलाहकार हैं। वहीं मनीष बावलिया और मोहित बावलिया पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बड़ी पौत्री साक्षी वर्तमान में कानूनी सलाहकार के रूप में पुलिस को अपनी सेवाएं दे रही हैं, जबकि छोटी पौत्री स्वाति कानून की डिग्री के लिए अंतिम वर्ष की पढ़ाई के साथ RGS की तैयारी कर रही है। रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे से जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरीश सैनी का स्थानांतरण बांदीकुई हो जाने पर कस्बे वासियों सहित कर्मचारी और ठेकेदारों ने उनका साफा और माला पहनाकर विदाई दी। इस दौरान महेश शर्मा ने स्वागत करते हुए कहा कि हरीश सैनी ने माचाड़ी कस्बे के साथ साथ रैणी तहसील क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। सभी लोग उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं कांग्रेस के लक्ष्मी नारायण सैनी और जलदाय कर्मचारियों सहित ठेकेदारों ने उन्हें अल्पाहार कराकर और गुलाल लगाकर विदा किया। इस अवसर पर कट्ठुमर कनिष्ठ अभियंता
तोतला राकेश वर्मा, पंप ड्राइवर जगदीश प्रसाद शर्मा, किशोरी लाल मीणा, कृपा शंकर जोशी, धर्मेंद्र शर्मा, ख्याली राम मीणा, किशोर सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। विदाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता हरीश सैनी ने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्रवासियों का भरपूर सहयोग मिला, जो वे कभी भुला नहीं सकते हैं। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन के गांव खरखड़ा में स्वर्गीय मिथिलेश मीणा का आकस्मिक निधन हो गया। मिथिलेश मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनकी मृत्यु हो जाने से परिवार में उनकी धर्मपत्नी और मासूम बच्चों पर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा। मिथिलेश की इस परिवार का एकमात्र सहारा था, जिसके बाद जमीन भी बहुत कम है। गणधारी थानेदार डाबला और स्थानीय सरपंच सरोज मीणा ने बताया कि परिवार की नाजुक हालत को देखते हुए बच्चों की शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय पप्पू राम नाम से सोशल मीडिया पर सहायता मिशन चलाया गया। इस मिशन में ग्रामवासियों के साथ साथ सर्व समाज नवयुग हेल्प टीम, सर्व समाज हेल्प टीम राजगढ़ व सर्व समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर सहयोग करवाया। मिशन में कुल सहयोग राशि 3,02,100 रुपए एकत्रित हुई। यह राशि भामाशाह टीम के सदस्यों और ग्रामवासियों द्वारा पीड़ित परिवार को सुपुर्द की गई। इस राशि में से तीनों बच्चियों के नाम 2,70,000 रुपए की FD करवाने का निर्णय उपस्थित सदस्यों द्वारा लिया गया। वहीं शेष राशि पीड़ित परिवार को घर खर्च के लिए दी गई। साथ में स्वर्गीय मिथिलेश की याद में एक फलदार पेड़ लगाया गया। राम सिंह बडला और नरसिंह मीणा रेलवे जगसोली ने बताया कि इस मिशन में सुल्तान मीणा और उनकी धर्मपत्नी आशा मीणा, डाबला नरेश कविता, जय सिंहपुरा बसवा, बजरी ट्रक कॉन्ट्रैक्टर मालाखेड़ा रामकेश मीणा, खरखड़ा राजस्थान पुलिस अमर सिंह मीणा, पाटनबाज रक्षा मंत्रालय दिल्ली आदि का सहयोग रहा। मिशन समापन के अवसर पर गणमान्य नागरिक और अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। कठुम्बर कस्बे में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य और विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भजन जिकड़ी दंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक खींची की मांग पर मंत्री खर्रा ने कहा कि कठुम्बर नगर पालिका को पूर्ण बजट में पूरी राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं ERCP के तहत कठुम्बर को प्रथम चरण में शामिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर संस्था निदेशक देवेंद्र चौधरी और भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री और विधायक सहित अतिथियों का स्वागत किया। देवेंद्र चौधरी ने बताया कि मंत्री खर्रा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित भजन जिकड़ी दंगल में गायकों ने देशभक्ति, धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित और हास्य व्यंग के गीत संगीत से आमजन का जमकर मनोरंजन किया। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, संजय गीजगढ़िया, संजय खींची, सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल कौशिक, नंदकिशोर मीणा, हिम्मत सिंह, सुरेश चौधरी सहित कस्बे के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इससे पूर्व जाट समाज अध्यक्ष कल्लूराम चौधरी के सानिध्य में और लक्ष्मणगढ़ रोड पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज के सानिध्य में मंत्री और विधायक का स्वागत किया गया। 21 जिले में जितने बांध तालाब वो सारे मीठे पानी से लबालब भरे जाएंगे। एक सवाल और, ERCP योजना में कठुम्बर का एक भी डैम शामिल नहीं किया गया, क्या सरकार इसके लिए सारे के सारे 21 जिलों के सारे डैम और जोड़ शामिल हो, सब शामिल है। बानसूर कस्बे में बीती रात को विवाह समारोह में 3 राउंड फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुधीर जाट ने अवैध हथियार देसी पिस्टल से नारायणपुर रोड स्थित राधा कृष्ण वाटिका के बाहर फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से 6 जिंदा कारतूस और 4 खाली कारतूस बरामद करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बानसूर कस्बे के गांव हाजीपुर स्थित एक मिठाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। वहीं दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दुकान मालिक सतीश स्वामी ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से बिजली कम और ज्यादा आ रही थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों से भी की थी, लेकिन विद्युत कर्मचारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस अनदेखी के चलते दुकान में रखे डीप फ्रीजर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। आग से दुकान में रखी मिठाइयों सहित नकदी जल गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। बानसूर के निजी स्कूल संचालकों ने रविवार को संघ अध्यक्ष RC यादव के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व निजी स्कूल संचालकों ने बैठक कर आदेश का अनुरोध किया। संघ अध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने 21 फरवरी को एक आदेश जारी कर कहा कि सरकार की 100 दिन की कार्य योजना के तहत गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। आदेश में 21 बिंदु डाल दिए गए हैं, जिनका 100 दिन की कार्य योजना के 37 बिंदु में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस आदेश के माध्यम से निजी स्कूल संचालकों को बेवजह प्रताड़ित किया जाएगा। वहीं इस आदेश से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यादव ने बताया कि आदेश वापस नहीं लेने पर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गो तस्करी और साइबर ठगी जैसे मामलों की रोकथाम को लेकर डीग पुलिस अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। डीग DST
टीम ने सोमवार को फिल्मी अंदाज में एक गोवंश से भरी पिकअप गाड़ी का पीछा कर 9 गोवंशों को मुक्त कराया। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। डीएसटी टीम इंचार्ज सुल्तान सिंह ने बताया कि आईजी राहुल प्रकाश और डीएसपी राजेश कुमार मीणा के निर्देशों की पालना करते हुए सोमवार को सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप गाड़ी गोवंशों से भरी हुई है। सूचना मिलते ही डीएसटी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गो तस्करों का पीछा कर उन्हें बैरूपालकी गाँव के पास घेर लिया, जहाँ एक गो तस्कर को दबोच लिया, लेकिन उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद सभी गोवंशों को मुक्त कराकर सीकरी की जयश्री गौशाला भेजा गया। वहीं पिकअप गाड़ी को जब्त कर पहाड़ी थाना अंतर्गत फतेहपुर निवासी तस्कर इदरीश पुत्र खान मोहम्मद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पकड़ा गया तस्कर इदरीश पूर्व में मानपुर थाना दौसा में संतोष कुमार शर्मा की टक्कर मारकर हत्या करने के मामले में भी वांटेड होना बताया जा रहा है। पुलिस तस्कर से उसके साथ भागे हुए अन्य साथियों के बारे में गहनता से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। खैरतल थाने में एक व्यक्ति ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ उसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट का मामला दर्ज कराया। खैरतल थाना पुलिस ने बताया कि खैरतल निवासी भगवान दास पुत्र शंकर लाल ने मामला दर्ज कराया कि उसके साथ 2 मार्च की रात्रि करीब 8:30 बजे सब्जी मंडी के पास दिलावर उर्फ दुल्ली सहित 5-6 लोगों ने मिलकर सरिये और लोहे की रॉड से मारपीट कर दी, जिससे पीड़ित के सर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच कार्रवाई शुरू कर दी है। बानसूर कस्बे के उपजिला अस्पताल के पास एक बोलेरो गाड़ी के चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक सवार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मोनू यादव बाइक से बाजार आ रहा था, तभी तेज गति से आ रही बोलेरो ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। दुर्घटना की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं उसके बाद बोलेरो चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल को उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति के चलते उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत माचाड़ी स्थित समोगण माता मंदिर पर सोमवार को भारतीय किसान संघ तहसील रैणी जिला अलवर की इकाई द्वारा भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम गोपाल सिंह नरुका के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर माचाड़ी इकाई अध्यक्ष महावीर शर्मा की भी मौजूद रहे। वहीं इससे पूर्व सर्वप्रथम भारत माता एवं भगवान श्री बलराम के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं द्वारा किसानों की खेती संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही खेती संबंधित समस्याओं के माध्यम से उच्च अधिकारियों की अवगत कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ के मुख्य संस्थापक माननीय दत्तोपंत देगड़ी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। खैरतल कस्बे में 40 फुटा रोड स्थित टेऊराम चौक पर नगर परिषद द्वारा बनाए गए स्पीड ब्रेकर आमजन के लिए भारी परेशानी का सबब बन रहे हैं। विदित रहे कि नगर परिषद सभापति के निर्देश पर बनाए गए स्पीड ब्रेकर इतने ऊंचे हैं कि हाथ ठेली रिक्शा साइकिल तथा 2 पहिया वाहन चालकों को इससे भारी असुविधा हो रही है। वहीं अनेक लोग इस स्पीड ब्रेकर को पार करने में गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। इसे लेकर कस्बे के नागरिकों ने परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत गायनिक डॉक्टर योगेंद्र बंसल का अलवर सैटेलाइट अस्पताल में किए डेपुटेशन को निरस्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को लक्ष्मणगढ़ कस्बे के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम महोकम सिंह सिंसनीवार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि लक्ष्मणगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनिक विशेषज्ञ चिकित्सक ज्ञानेंद्र बंसल और सर्जन ओपी मीणा कार्यरत थे। सर्जन डॉक्टर ओपी मीणा 29 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए और गायनिक डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल का सीएमएचओ द्वारा अलवर सैटेलाइट अस्पताल में डेपुटेशन कर दिया गया। अस्पताल में गायनिक डॉक्टर नहीं होने से महिलाओं को मजबूरन अपने उपचार के लिए 50 किलोमीटर दूर अलवर जिला मुख्यालय जाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में आने वाली प्रसूताओं को भी समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। इधर अस्पताल भी मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर कार्यरत डॉक्टरों के भरोसे चल रहा है। गायनिक विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल का डेपुटेशन अलवर करने पर क्षेत्र के लोगों में खासा आक्रोश भी व्याप्त है। लोगों ने जिला कलेक्टर से डॉक्टर का डेपुटेशन निरस्त करवाने की मांग की है। वहीं 3 दिवस में डेपुटेशन निरस्त नहीं करने की स्थिति में आंदोलनात्मक रुख अपनाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान से सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यक्ष रवि शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष इकबाल इक्का खान, मोहम्मद रफीक, इमरान खेलदार, विश्राम गुजर, भरत गुजर, सौरभ साहू, जसवंत नरुका, प्रेम पटेल, देवेश सैन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज कस्बेवासी जो एसडीएम साहब के पास में एक आवेदन लेकर आए हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र बंसल जी लगा रखे थे, जिनका 3-4 दिन पहले अभी अलवर सैटेलाइट राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल अलवर कालाकुआ वो डेपुटेशन कर दिया गया है। अतः हम सभी कस्बे के जो भी लोग हैं ये चाहते हैं कि वो डेपुटेशन निरस्त हो और वो अपनी सेवाएं लक्ष्मणगढ़ में दें। लक्ष्मणगढ़ पीएससी में गायनी डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल कार्यरत है, जिनका डेपुटेशन अभी 2-3 दिन पहले सीएमएचओ साहब ने अलवर कर दिया है।
लक्ष्मणगढ़ का 50 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ आसपास के काफ़ी गांवों से महिलाएं आती हैं, डिलीवरी भी काफ़ी होती हैं, लेकिन आज तक किसी भी अच्छे गायनिक डॉक्टर की सेवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं है और जो था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया, उसको डेप्यूटेशन में भेज दिया। इसी संदर्भ में उनके डेप्यूटेशन को निरस्त कराने के लिए हमने श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे हम और भी रास्ते अपनाएंगे। लक्ष्मणगढ़ के बॉक्सर जुबेर खान को पंजाब के अमृतसर में नेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभिलाष कुमार ने बताया कि अमृतसर के बिरसा विहार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को नेशनल स्पोर्ट्स अचीवमेंट अवार्ड से अलवर जिले के गांव खरसन की निवासी बॉक्सर जुबेर खान को नवाजा गया। बॉक्सर जुबेर खान खेलकूद व युवा मामलों में भारत सहित नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन, ईरान सहित अनेक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर राज्य और देश का नाम रोशन कर चुके हैं। वर्तमान में बॉक्सर जुबेर खान उदयपुर में कॉलेज प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हैं। टपुकुड़ा कस्बे में भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अलवर उत्तर मनोज यादव ने अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ केक काटकर और उन्हें मिठाइयां और कॉपी पेंसिल सहित अन्य शिक्षण सामग्री बांटकर मनाया, जिससे बच्चे काफी खुश और उत्साहित दिखे। भाजपा के मनोज यादव ने कहा कि उन्होंने अपना जन्मदिन अपने कार्यालय पर गरीब बच्चों के संग अपनी खुशी के पल साझा करने के लिए उनके साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने बच्चों को मिठाइयां और पाठ्य सामग्री भेंट की। इस मौके पर बच्चों के चेहरों पर काफी खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर गुड्डू यादव, सुभाष यादव, अंशुल गुप्ता, अंकित गेलपुर सहित अनेक गणमान्य लोग और बच्चे मौजूद रहे। मनोज यादव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा अलवर उत्तर, आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले करीब 20-25 बच्चों को और महिलाओं को अपने कार्यालय पर बुलाकर उनके बीच केक काटा और उनको खाद्य सामग्री और कॉपी पेन भेंट की। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में नवनियुक्त सीएमएचओ कोटपुतली भैरव डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत सोमवार को विराटनगर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने राजमार्ग पर स्थित पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली, जहां उन्होंने मौसम बदलने के कारण मौसमी बीमारियों के लिए कार्य योजना बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ ने ओपीडी, महिला डिलीवरी वार्ड, मरीज भर्ती वार्ड सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की जाँच की। इस दौरान उन्होंने महिला प्रसूति कक्ष के बाहर विशेष सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सहित विभिन्न चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। पावटा सीएचसी का और आतेला सीएचसी दोनों का ही निरीक्षण किया गया। तो पावटा सीएचसी में सेवाएं संतुष्टजनक हैं। इसमें वार्ड में सफाई ठीक है, पेशेंट संतुष्ट हैं। पेशेंटों से पूछा गया, उनको भोजन की जो व्यवस्था है आफ्टर डिलीवरी उसको भी मिल रहा है, योजनाओं का भी उनको प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है और ओपीडी भी यहाँ जार के आसपास है। तो इसलिए कोई ऐसी व्यवस्थाएं नज़र आई नहीं बेसिकली। और वैसे बढ़िया है, सरकारी योजनाओं का लोगों को यहाँ पूरा परिलाभ दिया जा रहा है ना। तो आज की सेवाओं से इनका काम ठीक है। मौसमी बीमारियों को लेकर क्या दिशा? मौसमी बीमारियों के लिए इनको स्ट्रिक्टली बता दिया है कि भाई अभी जैसे जस्ट मौसमी बीमारियां अभी पहले गई थी, अब दोबारा उनका रीजनरेशन हो गया है चालू। तो उनके लिए इनको बता दिया गया है कि भाई आपको टाइम से पहले फील्ड में जो एक्टिविटी करवानी है वो सारी करवाएं, सब सेंटर लेवल पर, आशा लेवल पे, जिससे कि ऑलरेडी उसका रूट कॉज वहीं खत्म कर दिया जाए। राजकीय चिकित्सालयों में डिलीवरियों की संख्या पहले की अपेक्षा काफी कम हुई है, उसको लेकर क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? उसके लिए देखो हमारे जो योजनाएं हैं सरकार की, हम उनको लाभान्वित कर रहे हैं। हमारे 108, 104 ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम दे रहे हैं, प्लस उनको यहाँ जो रसोई का होता है उसका बेनिफिशियरी दे रहे हैं और जो शुभ लक्ष्मी जननी सुरक्षा योजना का हमारा उसका भी हम उनको लाभ दे रहे हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि सारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरियाँ हों। उसके लिए हमने हमारी अस्पतालों में 24/7 की व्यवस्थाएं सीएचसीओं पर चालू कर रखी हैं, जिसके अनुसार वो लोग यहाँ डिलीवरी करवाएं और अपना परिलाभ लें। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में आपसी जमीनी विवाद को लेकर गंभीर मारपीट करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक आरोपी को भाबरू थाना पुलिस ने रविवार रात को गिरफ्तार कर लिया। भाबरू थाना प्रभारी मनोहर लाल मीणा ने बताया कि बल्डा की ढाणी
तंजय सिंहपुरा निवासी अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र भंवर लाल है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करने के निर्देशों की पालना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली नेम सिंह के निर्देशन और वृत्ताधिकारी वृत्त विराटनगर रोहित सांखला के सुपरविजन में भाबरू थाना प्रभारी मनोहर लाल के नेतृत्व में गठित पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर अनुसंधान करते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। भाबरू थाना प्रभारी मनोहर लाल ने बताया कि 29 दिसंबर 2023 को परिवादी ललित किशोर ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 27 दिसंबर 2023 को ओम प्रकाश सहित अन्य लोगों ने उसके तथा उसके भाइयों के साथ गंभीर मारपीट की, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोटें आई, जिस पर मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव में अलवर से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। 2 दिन पहले उनके नाम की घोषणा हुई थी। अब भूपेंद्र यादव 6 मार्च को अलवर के भिवाड़ी आएंगे। उसी दिन से क्षेत्र में प्रचार शुरू हो जाएगा। अलवर लोकसभा सीट से काफी नेता और कार्यकर्ता भूपेंद्र यादव से मिलने दिल्ली पहुंचे। भूपेंद्र यादव 6 मार्च को भिवाड़ी में बाबा मोहन राम पहुंचेंगे। वहीं से वे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। यादव ने कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत कर चुनाव में लगने के लिए कहा। अलवर से राज्य मंत्री संजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, विधायक बाबा बालकनाथ, पूर्व विधायक रामहित यादव, नगर परिषद चेयरमैन घनश्याम गुर्जर, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जय आहूजा, पंडित जले सिंह और सुरेश यादव सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता उनका अभिनंदन करने पहुंचे थे। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अलवर जिले में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब सरकारी ऑफिसों में एसीबी के पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं। इसे लेकर अलवर एसीपी पीयूष दीक्षित ने सोमवार को मिनी सचिवालय में भ्रष्टाचार निरोधक पोस्टर का विमोचन किया। इसके पीछे सरकार की जीरो टॉलरेंस की मंशा है। पोस्टर पर टोल फ्री नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 लिखा है। सरकारी ऑफिस में आमजन से कोई रिश्वत मांगता है तो वह इन नंबरों पर संपर्क कर शिकायत कर सकता है। शिकायत मिलते ही तत्काल एक्शन लिया जाएगा। अलवर और भिवाड़ी एसीबी की टीम ने सरकारी और अर्ध सरकारी ऑफिस में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। एसीबी अधिकारियों का मानना है कि ऑफिसों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पोस्टर लगेंगे तो जनता के काम आसान होंगे। अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेने से डरेंगे। आमजन से कोई रिश्वत मांगेंगे तो वे तुरंत शिकायत भी कर सकेंगे। हमारे एसीबी के महानिदेशक महोदय ने आज एक विशेष अभियान चलाया पूरे राज्य स्तर के ऊपर। जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अन्य संस्थाएं जहां पर लोक सेवकों के द्वारा कार्य निष्पादन किया जाता है, वहां पर हमारे द्वारा ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ये पोस्टर्स हम हमारे ज़िले अलवर के समस्त कार्यालयों जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अन्य कार्यालयों में लगाए जा रहे हैं। और आमजन से भी हम लोग मिलकर उनको जो हमारा 1064 निःशुल्क लाइन है उसके बारे में, वह हमारे व्हाट्सएप नंबर के बारे में बता रहे हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में आमजन किसी प्रकार की रिश्वत ना दे और अगर कोई रिश्वत मांगते हैं तो उनकी हमारे को गुप्त रूप से शिकायत करें। हमारा ये विशेष अभियान पूरे राज्य स्तर पे श्रीमान महानिदेशक महोदय एसीबी के द्वारा निर्देशन में चलवाया जा रहा है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।